हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 34। आज का हमारा आर्टिकल क्लाइमेट से रिलेटेड है। शॉर्ट आर्टिकल है। लेट्स बिगिन। टाइटल है व्हाई इज अ जायंट आइसबर्ग A68 अ कॉज फॉर कंसर्न। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जायंट का मतलब ह्यूज, जाइगैंटिक यानी विशाल। तो क्यों एक बड़ा विशाल आइसबर्ग, आइसबर्ग हिम पर्वत को बोलते हैं, हिमशैल को बोलते हैं, बर्फ की चट्टान को बोलते हैं। तो क्यों एक बड़ा हिम पर्वत आइसबर्ग जो है जिसका नाम A68 है, कारण है चिंता का। कंसर्न का मतलब यहाँ पर चिंता, परेशानी का कारण है। याद दिलाऊंगा, पिछले आर्टिकल्स में हमने डिस्कस करा था कॉज जब काउंटेबल नाउन होगा उसका पेयर प्रपोजिशन फॉर के साथ बनेगा। कॉज जब अनकाउंटेबल नाउन होगा उसका पेयर प्रपोजिशन ऑफ के साथ बनेगा। अगर आप पिछले आर्टिकल्स देखते आ रहे हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अब ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में छपा, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। द जायंट आइसबर्ग A68। जायंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, विशाल। तो ये जो विशाल आइसबर्ग है जिसका नाम A68 है, द बिगेस्ट ब्लॉक ऑफ फ्री फ्लोटिंग आइस फ्रॉम अंटार्कटिका, जो कि सबसे बड़ा, बिगेस्ट हो गया सबसे बड़ा खंड है फ्री तैरती हुई आइस का। फ्लोटिंग यहाँ पर पार्टिसिपल हो गया। फ्रॉम अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से, विद एन एरिया ऑफ अबाउट 5800 किलोमीटर्स, और जिसका वर्ग क्षेत्र जो है 5800 स्क्वायर किलोमीटर है, हैज बीन ड्रिफ्टिंग इन द अटलांटिक ओशन सिंस 2017। तो ये ड्रिफ्ट करता आ रहा है, हैज बीन ड्रिफ्टिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये ड्रिफ्ट करता आ रहा है अटलांटिक ओशन में, कब से? सन 2017 से। ड्रिफ्ट वर्ब को अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ड्रिफ्ट का मतलब होता है जब कोई चीज हवा की वजह से, पानी की वजह से उसको फोर्स मिलता है और वो किसी दिशा में आगे मूव होती रहती है, तो उसका ड्रिफ्ट करना बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर ये आइसबर्ग जो है ड्रिफ्ट कर रहा है, अपनी अपनी किसी शक्ति की वजह से ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है, पानी की वजह से, जिस समुद्र में वो तैर रहा है उसकी लहरों की वजह से वो ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट करना जब किसी व्यक्ति के लिए यूज करा जाता है, व्यक्ति के लिए, जैसे कभी कभी किसी पर्सन को हम ड्रिफ्टर बोल देते हैं। तो ड्रिफ्टर वो पर्सन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है लेकिन सेटल कहीं नहीं होता, वो ड्रिफ्टर है। ड्रिफ्ट एक फ्रेज में भी यूज होता है, यू ऑफन ड्रिफ्ट इनटू अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस, अनप्लान्ड सिचुएशंस। तो यानी कि आप कभी कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जो अनप्लान्ड होती है, अनकंट्रोलेबल होती है, तो वहां पर भी ड्रिफ्ट वर्ब यूज होता है, आपको दिखेगा। तो तीन तरीके से हमने ड्रिफ्ट को इस्तेमाल करता है, सीख लिया। तो मुद्दा ये बताएगा कि जायंट आइसबर्ग जिसका नाम A68 है, जो कि सबसे बड़ा खंड है फ्री फ्लोटिंग आइस का अंटार्कटिका में, जिसका वर्ग क्षेत्र जो है 5800 स्क्वायर किलोमीटर है लगभग, और ये अटलांटिक ओशन में ड्रिफ्ट कर रहा है सन 2017 से। दिस ईयर, इस वर्ष, ड्यू टू एन ओशन करंट, इस वर्ष एक ओशन करंट की वजह से, ओशन करंट का मतलब हो गया जो समुद्री धारा जिसको हम बोलते हैं, एक समुद्री धारा की वजह से, द आइसबर्ग वॉज प्रोपेल्ड इनटू द साउथ अटलांटिक ओशन। ये जो आइसबर्ग था वॉज प्रोपेल्ड इनटू, अब हम जब कुछ किसी को प्रोपेल करते हैं किसी दिशा में, तो उसको उस दिशा में मूव करवाते हैं, उसको उस दिशा में पुश करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं चीज़ों पे, तो जैसे बोट्स जो होती हैं तो उनके पीछे प्रोपेलर लगा होता है, सबमरीन के पीछे प्रोपेलर लगा होता है, वो पीछे आपने देखा ना, चक्का सा घूमता रहता है। तो वो क्या करता है, वो फोर्स देता है जिससे कि सबमरीन बोट आगे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पर भी प्रोपेलर से ही बना है प्रोपेल। तो ये जो आइसबर्ग है वॉज प्रोपेल्ड इनटू द साउथ अटलांटिक ओशन का मतलब, ये जो साउथ अटलांटिक ओशन में ये जो आइसबर्ग गया एक ओशन करंट की वजह से। एंड सिंस देन का मतलब क्या हो गया, और तब से, इट हैज बीन ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द रिमोट सब एंटार्क्टिक आइलैंड ऑफ साउथ जॉर्जिया, और तब से वो ड्रिफ्ट करता जा रहा है रिमोट सब एंटार्क्टिक आइलैंड की तरफ। एक टापू है जो कि रिमोट है, रिमोट कोई जगह होती है जो दूर दराज में होती है, जहाँ तक पहुंचना मुश्किल हो, तो एक रिमोट टापू की तरफ वो चलता बढ़ता जा रहा है, साउथ जॉर्जिया की तरफ। प्रॉम्प्टिंग फियर्स, और ये हमारे मन में डर पैदा कर रहा है, हमारे मन में डर उकसा रहा है। जब हम प्रॉम्प्ट करते हैं किसी को तो उसको भी कुछ करने के लिए उकसाते हैं, कुछ करने के लिए पुश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे मन में क्या कर रहा है, ये चीजें हमारे मन में डर पैदा कर रही है। इसके बारे में, अबाउट द इम्पैक्ट, उस प्रभाव के बारे में, इम्पैक्ट हो गया प्रभाव, दैट द आइसबर्ग कुड हैव, जो कि ये आइसबर्ग का पड़ सकता है, किस पे? आइलैंड की अबंडेंट वाइल्ड लाइफ पे, जो टापू की जो प्रचुर वाइल्ड लाइफ है उस पर जो उसका प्रभाव पड़ सकता है, वो सोच के जो है हमारे मन में क्या हो रहा है, डर पैदा हो रहा है। ये बात हमारे मन में डर पैदा कर रही है।
प्रोपेल और प्रॉम्प्ट एक तरीके से सिनोनिम्स है, तो आप देखो हर पेज पे जो है वर्ड्स गिवन है विद मीनिंग एंड सिनोनिम्स, तो आप अगर इनको ऐड करोगे और पढ़ोगे तो देखोगे कि प्रोपेल और जो प्रॉम्प्ट है डिक्शनरी में एक दूसरे के सिनोनिम्स में काउंट होते हैं। किसी को जब मैं प्रोपेल करता हूँ, किसी व्यक्ति को जब मैं प्रोपेल करता हूँ कुछ करने के लिए, तो मैं उसको उकसाता हूँ, पुश करता हूँ, उसको इनकरेज करता हूँ करने के लिए। प्रॉम्प्ट का भी सेम मतलब होता है, लेकिन देखो यहाँ पर ये अलग अलग सेंस में यूज होते हैं, तो इसलिए अच्छे से इसको हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं। आइसबर्ग्स ट्रेवल विद ओशन करंट्स एंड आइदर गेट कॉट अप इन शैलो वाटर्स और ग्राउंड देमसेल्व्स। जो आइसबर्ग्स हैं वो ट्रैवल करते हैं ओशन करंट्स के साथ, समुद्री धाराओं के साथ, एंड आइदर गेट कॉट अप इन शैलो वाटर्स, और या तो वो फंस जाते हैं, कॉट अप का मतलब या तो वो फंस जाते हैं शैलो वाटर्स में, शैलो का मतलब नॉट डीप, ऐसा पानी जो गहरा नहीं होता वहां पर वो फंस जाते हैं, फंसते जाते हैं। जब गहरा नहीं होगा पानी तो उसको करंट नहीं मिलेगा आगे मूव करने के लिए, धारा नहीं मिलेगी आगे मूव करने के लिए। और ग्राउंड देमसेल्फ, या वो अपने आप को ग्राउंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स पहले तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड है ये वर्ब है। ज्यादातर ग्राउंड जो है बच्चों को एज अ नाउन पता होता है धरती के रूप में। जब ग्राउंड वर्ब होता है उसके कम से कम 3 मतलब आपको पता होना। जब माँ बाप बच्चे को ग्राउंड करते हैं तो उसको बाहर जाने से फॉरबिड कर देते हैं, बाहर जाने से रोकते हैं। जब प्लेन को ग्राउंड करा जाता है तो उस प्लेन को क्या कर दिया जाता है, रनवे पे खड़ा कर दिया जाता है, उड़ने से रोक दिया जाता है। ऐसे ही जब कोई शिप या आइसबर्ग ग्राउंड हो जाता है तो उसका मतलब क्या, पानी के नीचे वो जमीन में फंस जाता है, पानी की जब धरती से टकरा जाता है तो वहां पर हम ये बोलते हैं कि वो ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आइसबर्ग या तो ट्रेवल करते हैं हिमधाराओं के साथ, सॉरी समुद्री धाराओं के साथ, या तो वो क्या होता है कि शैलो वाटर में फंस जाते हैं या वो ग्राउंड हो जाते हैं। आगे है व्हाट इज द जायंट आइसबर्ग A68A एंड वेयर इज इट हेडेड। हेडेड का मतलब और वो किस दिशा में जा रहा है। तो ये जायंट आइसबर्ग A68 क्या है और वो किस दिशा में जा रहा है। A68A एन आइसबर्ग रफली द साइज ऑफ द स्टेट ऑफ डेलावेयर। A68A जो कि एक आइसबर्ग है, रफली मतलब अप्रोक्सीमेटली जिसका आकार किसके बराबर है, डेलावेयर स्टेट के बारे में बात जो है अमेरिका की हो रही है। स्प्लिट ऑफ फ्रॉम एंटार्क्टिकाज लार्सन सी आइस शेल। स्प्लिट ऑफ का मतलब ब्रोक ऑफ, सेपरेट हो जाना, ये अलग हो गया, टूट गया एंटार्क्टिका के लार्सन सी आइस शेल्फ से जुलाई 2017 में। सिंस देन तब से इट हैज बीन ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द रिमोट आइलैंड। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कितना यूज हो रखा है इसमें। तब से वो ड्रिफ्ट करता जा रहा है रिमोट आइलैंड की तरफ, साउथ जॉर्जिया के, विच इज अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, जो कि ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। यानी वो ब्रिटिश टेरिटरी है, बस ओवरसीज है। ओवरसीज का मतलब जो कि उनके अपने बाउंड्री के बाहर है। अब ब्रिटेन की एक बाउंड्री है, उनकी टेरिटरी जो उनकी बाउंड्री से बाहर है वो क्या कहलाते हैं, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। ऑन इट्स जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, स्मॉलर आइसबर्ग्स हैव कार्व्ड फ्रॉम द आइसबर्ग। अपनी यात्रा के दौरान छोटे आइसबर्ग जो है काव हुए हैं। काव का मतलब यहाँ पर यही सेपरेट हुए हैं, टूटे हैं, किससे, आइसबर्ग से। एंड राइट नाउ द बिगेस्ट सेक्शन, और इस समय सबसे बड़ा जो सेक्शन है आइसबर्ग का इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है A68A, एंड स्पैन्स एन एरिया ऑफ रफली 2600 स्क्वायर किलोमीटर्स। और स्पैन्स का मतलब जिसका दायरा बताया जा रहा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक उसका जो दायरा है वो क्या है, वो 2600 स्क्वायर किलोमीटर है। स्टूडेंट्स काव वर्ब को भी मैं डिस्कस करूंगा। नॉर्मली काफ पता होता है सबको, काफ किसको बोलते हैं, बछड़े को बोलते हैं। अब काव जो है वर्ब है, CALVE, काव एक वर्ब है। व्हेन अ काउ काव्स, CALVES, व्हेन अ काउ काव्स, तो वो क्या करती है, वो बछड़े को जन्म देती है। एलिफेंट्स के लिए भी यही, एलिफेंट के जो बच्चे हैं उसको भी काव बोला जाता है। तो व्हेन एन एलिफेंट काव्स, तो वो क्या करता है, वो बछड़े को जन्म देता है। आइसबर्ग जब काव करता है ना, तो वो भी ऐसे ही समझो एक बच्चे को जन्म दे रहा हो। एक बड़े आइसबर्ग में से एक छोटा आइसबर्ग टूट के जब अलग हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि आइसबर्ग ने काव करा, CALVE। याद रखना इस बात को। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, द यूएस नेशनल आइस सेंटर ने कंफर्म्ड, बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाले भाग को इग्नोर कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, कंफर्म करा, यूएस नेशनल आइस सेंटर ने इस बात की पुष्टि की दैट 2 न्यू आइसबर्ग्स कार्व्ड फ्रॉम A68A, कि 2 नए आइसबर्ग अलग हुए टूट के A68A से, एंड वर लार्ज इनफ, और वो पर्याप्त बड़े थे, टू बी नेम्ड एंड ट्रैक्ड, वो पर्याप्त बड़े थे कि उनका नाम रखा जाए कुछ और उनको ट्रैक करा जाए। जब हम किसी चीज को ट्रैक करते हैं तो उसको फॉलो करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं। यूएस NIC के बारे में पढ़ लेते हैं। यूएस NIC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग आइसबर्ग। ये वो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिम्मेदार है आइसबर्ग्स का नाम रखने के लिए।
विच आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द एंटार्क्टिक क्वाड्रेंट, जो कि एंटार्क्टिक क्वाड्रेंट के अनुसार नेम किए जाते हैं, इन विच दे आर स्पॉटेड, जिसमें कि उनको देखा जाता है, यानी एंटार्क्टिक के कौन से हिस्से में उनको देखा जाता है उसके हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये जो जो हिस्सा लगो इनका नाम क्या है, दे आर कॉल्ड A68E एंड A68F। द फियर इज दैट, डर ये है कि इफ द आइसबर्ग ग्राउंड इटसेल्फ, कि अगर ये आइसबर्ग अपने आप को ग्राउंड कर देता है, यानी पानी के नीचे धरती में फंस जाता है, पानी के नीचे धरती में अटक जाता है, कहाँ पे, नियर द आइलैंड, आइलैंड के पास, टापू के पास, अभी बताया ना साउथ जॉर्जिया के टापू की तरफ जा रहा है, इट कुड कॉज डिसरप्शन, वो कारण बन सकता है। अब कुड जो है पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, संभावना दिखा रहा है कि संभावना है कि वो कारण बन सकता है डिसरप्शन का, डिसरप्शन का मतलब परेशानी का, डिस्टर्बेंस का, इंटरफेरेंस का, और किसके प्रति, टू द लोकल वाइल्ड लाइफ, जो कि वहां की लोकल वाइल्ड लाइफ है उसके प्रति, दैट फोरेजेज इन द ओशन, फोरेज के दो मतलब पता होने चाहिए, जब कोई व्यक्ति फोरेज करता है तो वो बिजिली किसी चीज को ढूंढता है, बहुत व्यस्त होकर किसी चीज को ढूंढता है। आपने देखा ना फिल्मों में, जब पुलिस किसी के घर में घुसती है कुछ ढूंढने के लिए, तो वो सारे इधर उधर सामान फेंक देती है, खिना देती है, सब कुछ, तो वो फोरेज करना है। जानवर जब फोरेज करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो खाना ढूंढते हैं। तो ये लोकल वाइल्ड लाइफ क्या करती है, समुद्र में फोराज करने जाती है, खाना ढूंढने जाती है, और ये आइसबर्ग अगर अपने आप को ग्राउंड कर लेता है तो वो इसमें दखल अंदाजी करेगा, इसमें विघ्न डालेगा। एज पर इकोलॉजिस्ट के अनुसार, फ्रॉम द ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे से, विच विल लॉन्च अ रिसर्च मिशन टू स्टडी A68 इम्पैक्ट, जो कि लॉन्च करेगा मिशन पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए A68 के इम्पैक्ट को, प्रभाव को, किस पे, ऑन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम का मतलब है किसी एक जगह पे जो वाइल्ड लाइफ और जो पेड़ पौधे सब एक साथ जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनके बीच में क्या तालमेल है, क्या रिलेशनशिप है, उसको जब हम एक साथ देखते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। तो इकोलॉजिस्ट के अनुसार ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के, जो कि लॉन्च करेगी एक रिसर्च मिशन स्टडी करने के लिए A68 की इम्पैक्ट को इकोसिस्टम पे अगले महीने, तो उनके अनुसार इफ द आइसबर्ग गेट्स स्टक नियर द आइलैंड, अगर ये जो आइसबर्ग है अटक जाता है, गेट स्टक अटक जाता है टापू के पास, इट कुड मीन, तो इसका मतलब ये हो सकता है, फिर से कुड यहाँ पर संभावना है, इसका मतलब क्या हो सकता है, दैट पेंगुइन्स एंड सील्स विल हैव टू ट्रैवल, कि पेंगुइन्स और सील्स को ट्रैवल करना होगा, विल हैव टू, ऑब्लिगेशन, हैव टू वाले स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए आपने, इनको ट्रैवल करना होगा फार्दर, और आगे, अधिक आगे, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, एंड फॉर सम, और कुछ के लिए, दिस माइट मीन, इसका मतलब ये हो सकता है, फिर से संभावना, दैट दे डोंट गेट बैक इन टाइम, कि वो समय पे वापस ना आ सकेंगे, किस समय पे, टू प्रिवेंट देयर ऑफस्प्रिंग, प्रिवेंट करने के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग संतान को बोलते हैं, अपने संतान को, फ्रॉम स्टार्विंग टू डेथ, यानी अपनी संतान को भूख से मरने से प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे अगर वो समय पे वापस नहीं आ पाएंगे। कुछ ऐसा समझो कि अगर ये जो आइसबर्ग वहां अटक जाता है ग्राउंड में, तो उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा खाना ढूंढने जाने के लिए और वापस आने के लिए, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा, और समय पे नहीं लौट पाएंगे तो उनको ऑफस्प्रिंग, उनकी संतान जो है वो मर जाएगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर आर सम पॉजिटिव्स ऑफ एन आइसबर्ग बीइंग स्टक इन द ओपन ओशन, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स का मतलब कुछ अच्छी बातें भी हैं एक आइसबर्ग के अटक जाने की, ऑफ एन आइसबर्ग बीइंग स्टक, कहाँ पे, ओपन ओशन में। वो क्या है, सिंस आइसबर्ग्स कैरी डस्ट, क्योंकि आइसबर्ग्स डस्ट कैरी करते हैं, विच फर्टिलाइजेज ओशन प्लैंकटन, जो कि फर्टिलाइज करता है प्लैंकटन को, फर्टिलाइज करने का मतलब उनको रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है प्लैंकटन को। प्लैंकटन क्या होता है, जो समुद्री सतह पे छोटे जीव रहते हैं ना, क्रीचर्स रहते हैं, उनको प्लैंकटन बोलते हैं, सतह पे जीते हैं। तो ये जो क्या करता है, ये प्लैंकटन को रिप्रोड्यूस करने में मदद करती है डस्ट, विच ड्रॉज अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर, और ये जो प्लैंकटन क्या करता है, ये खींच लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, किससे, एटमोसफेयर से। तो इसका अब ये देखो फायदा बता रहे हैं कि अगर ये वहां पर अटक जाता है इस बैकग्राउंड में, तो प्लैंकटन को इससे क्या मिलेगा, प्लैंकटन को इससे डस्ट मिलेगी, जिससे प्लैंकटन की संख्या बढ़ेगी, प्लैंकटन की संख्या बढ़ेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर्यावरण से वो सोख लेगा ज्यादा। व्हाई डिड द आइसबर्ग कार्व, आइसबर्ग क्यों टूट के अलग हुआ, आइसबर्ग के छोटे टुकड़े क्यों हुए। एज पर बीएस के अनुसार, द आइसबर्ग्स कार्विंग इज थॉट टू बी अ नेचुरल एलिमेंट, आइसबर्ग का जो ये कार्विंग है यानी टूट के अलग होना, इसको माना जाता है, समझा जाता है एक प्राकृतिक इवेंट, नेचुरल इवेंट, एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये परिणाम नहीं है क्लाइमेट चेंज। हाउएवर, लेकिन
सम मॉडल्स प्रेडिक्ट, कुछ मॉडल प्रेडिक्ट करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं दैट अ वार्मिंग एंटार्क्टिका, वार्मिंग पार्टिसिपल हो गया कि एक गर्म होता हुआ एंटार्क्टिका जो है इन द फ्यूचर, भविष्य में, कुड मीन, उसका मतलब ये हो सकता है मोर कामिंग इवेंट्स, कि और ज्यादा कामिंग के ऐसे आपको घटना देखने को मिलेंगी एज आइस शेल्व्स एंड ग्लेशियर्स रिट्रीट। जब जब हम ये देखेंगे कि आइस शेल्व्स और ग्लेशियर जो है रिट्रीट करेंगे मतलब साइज में छोटे हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, तो ऐसे और काविंग जो है हमको ऐसी और काविंग की घटना जो है हमको देखने को मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके साथ हमारा आर्टिकल ये वाला खत्म होता है। शॉर्ट आर्टिकल था लेकिन वर्ड्स बहुत सारे मिले इसमें। फिर जैसा कि हमारा जो रीडिंग का पर्पस है वो क्या है कि अलग अलग प्रकार की रीडिंग करें, तो आज हमने क्लाइमेट से जो रिलेटेड रीडिंग कर ली। स्टूडेंट्स, यू नो योर ड्यूटी, ऐड द वोकेबलरी टू योर नोट्स, काम आने वाले वर्ड्स हैं, आपका बहुत फायदा होगा इससे। और इसी तरीके के आर्टिकल के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। थैंक यू।